अस्सलाम दोस्तों, इन सर्वी मौजूद अगर मैं कुछ जानूँ, इमरान खान के लिए सजाए मौत तय हो गई है जनाब। इस बात में अब मुझे कोई इब्हाम नहीं, क्योंकि इस हवाले से एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिसने सबको चौंका के रख दिया है। और ये बात साबित हो गई कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक ऐसी कोशिश थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ खड़ा करना था, बल्कि जो फ़ौजी क़यादत है उसको कुछ नुकसान पहुँचाना भी मकसूद था। और ये वजह थी कि जो बुलवाई थे उनको अंदरूनी तौर पर भी किसी न किसी लेवल पर हमायत हासिल थी। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई इस बुनियाद पे नहीं चल रही कि जनाब किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ बैठकर ये कहा कि जनाब फलां बंदा जाकर GHQ के ऊपर अटैक कर दे। इस मामले की बजाय ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहकीकात और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं वो इसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इमरान खान को फ़ौज के अंदर से कहां कहां पर सपोर्ट हासिल थी। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, ये बात का एक ऐसा इंकशाफ आया है सामने जिसने मेरे समेत उस पूरे के पूरे फोरम को चौंका के रख दिया, जहां पर इस बात का एतराफ़ किया जा रहा था। और वो फोरम है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, जहां पर गुज़िश्ता 2 दिन से जजेस उछल कर छत को हाथ लगा रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के ऊपर कौन सा ऐसा एटम बम चल गया है कि जनाब यहां पर सब कुछ तलपट हो गया। और उसके बाद DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी को हल्की सी झलक दिखाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने तो पूरे का पूरा पर्दा ही फाश करके रख दिया। और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जनाब फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कल वाली बात पर कायम हूं कि अभी तक सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन ये आगाज़ कब हो जाएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो ट्रायल हो रहा है इस वक्त वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के कानून 2D1 के तहत और 2D2 के तहत हो रहा है। और ये 2D2 किस वक्त 2D1 में तब्दील हो जाए इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। सवाल हुआ फिर कि जनाब ये जो 2D1 है ये क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की क्लॉज है। उन्होंने कहा जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो फिर आगे से जवाब आया तो पाइन तो से करन की बैठे हो। मतलब तो ये है कि जनाब जिस एक्ट को आपने काला दम करार देना है या जिस एक्ट के तहत आपने कार्रवाई को आगे बढ़ाना है उस एक्ट की कॉपी ही आपके पास मौजूद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का एतराफ़ किया। लेकिन जो सवाल उनसे पूछा गया कि ये जो 2D1 है ये और ये 2D2 है ये क्या है, तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो इंकशाफ किया उसने यकीनी तौर पर जज साहब जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सा खुश्क करता, ये बिल्कुल ऐसे ही था कि सबको सांप भी सूंघ गया और सबके सांस भी खुश्क हो गए, क्योंकि उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने इंकशाफ किया कि इस वक्त जो लोग यानी 102 अफराद 102 शरपसंद जो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं, जिनके खिलाफ मुमकिना तौर पर आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाया जाना है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो ये है कि बगावत के लिए उन्होंने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में उन्हें फ़ौज के अंदर से मुआवनत हासिल थी। यानी जो कार्रवाई हो रही है वो इस वक्त फ़ौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम में कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सिविलियंस लोग थे उनको उभारा जा रहा था, उनको प्रोवोक किया जा रहा था और फ़ौज के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, कुछ ऑफिसर्स रैंक के अंदर, कुछ दीगर रैंक्स के अंदर, जो इस शोरिश को हवा दे रहे थे। और अब अगर आपको मैं 24 घंटे पीछे लेके जाऊं, DGISPR जनाब मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके जाऊं जो कल हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत दर्जनों अफसरान और एहलकारों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। 2 इंक्वायरीज इनिशिएट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है
कि जो कार्रवाई हो रही थी वो इन बलवाइयों की मुआवनत के इल्ज़ाम के तहत हो रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का भी इजहार किया गया था मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से कि जनाब ये जो मंसूबा साजी है, ये जो सहूलतकारी है, ये किसी भी लेवल पर हो इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और उन्होंने जो मुख्तलिफ लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक 4 स्टार जनरल की नवासी, एक 4 स्टार जनरल के दामाद, 3 स्टार जनरल की अहलिया, 3 स्टार जनरल्स की बच्चों और मुख्तलिफ और अफसरान की औलादों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब यह है कि फ़ौज इस मामले पर किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इस बात का मतलब यह भी लिया गया कि जनाब अगर हम अपने ही घर में मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो वो लोग जो बाहर मौजूद थे उनके खिलाफ किसी भी तरह की रू रियायत नहीं बरती जाएगी। दैट मैसेज वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस। और इस मैसेज के सामने आने के बाद ये बात बड़ी हकीकत इससे वाज़ेह हो जाती है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस बयान के बाद कि ये सब कुछ एक बाज़ाब्ता मनसूबा बंदी के तहत किया गया और इस मनसूबे के ताने बाने जाकर किसी न किसी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं। और अगर मैं आपको कुछ अर्सा पहले शहबाज गिल साहब जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, जब उन्होंने AR वाइट के टॉक शो पर बैठकर इस बात का एक 2-3 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने बयान पढ़ा था और उस वक़्त के जो TV एंकर्स मौजूद थे जिनमें काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी शहबाज गिल को नहीं रोका था और वो भी फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल्स के ऊपर हमला आवर थे, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो उस मुकदमे की समाअत जहाँ पर शहबाज गिल साहब को ज़मानत पर रिहाई मिली थी, वहाँ पर एक सवाल बार बार उठाया गया था कि ये कैसी बगावत है जहाँ पर अंदर से कोई बंदा मुलव्वस नहीं और बाहर बैठा हुआ बंदा उसके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों को उकसा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि बगावत वो होती है जो अंदरूनी कुव्वतें और बैरूनी कुव्वतें दोनों बाहम मिलकर करें। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा ये जो कार्रवाई हुई ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों अनासर के साथ मिलकर हुई और इन दोनों अनासर्स को हेड कौन कर रहा था? वो कर रहे थे इमरान खान साहब। और अगर इमरान खान साहब तक ये ताने बाने जाते हैं, इमरान खान साहब तक ये सारे का सारा नेक्सस जाता है, तो फिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पाकिस्तान के कई अहम राज उनके पास हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोयटा में बैठकर जो एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसके शुरका से गुफ्तगू करते हुए अगर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि कत्ल चाहे वज़ीर आज़म करे या आम आदमी करे, सज़ा उसकी एक ही है, कानून उसके मुताबिक एक ही कार्रवाई करता है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया था कि जनाब हम इस कार्रवाई से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, इन दोनों के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें सज़ाएँ कोई और नहीं, सिर्फ 2 हैं। एक है उम्र कैद और दूसरी है सज़ाए मौत। और फ़ौज के अंदर अगर बगावत की कोशिश की जाए, फ़ौज के अंदर रैंक्स एंड फाइल्स को तकसीम करने की कोशिश की जाए, तो ये एक ऐसा जुर्म है जो किसी भी सूरत काबिल माफ़ी नहीं है। और यही सवाल जो है वो आज पूछा गया, जिसके जवाब में जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब का ये कहना था कि ऑफिशियल आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ करार दिए गए इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो वो जुर्म है। और अगर आपको इस अमल से का अंदाज़ा करना है तो आपको फिर जिना हाउस में होने वाली कार्रवाई को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, जो कोर कमांडर लाहौर का सब ऑफिस भी डिक्लेयर किया गया है। यानी कोर कमांडर साहब जो हैं लाहौर के, वो अपने घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी उनका एक दफ्तर अलग से मौजूद है और उसके साथ साथ वो कोर हेडक्वार्टर के अंदर जाकर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाहौर के अंदर
भी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मौजूद है और इस्लामाबाद के अंदर भी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मौजूद है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जहां पर भी होंगे वो वहां पर अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जिना हाउस के ऊपर या कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो अटैक था वो इनफैक्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक है, और जिस आर्मी एक्ट की शिक का ये हवाला दिया जा रहा है इसके मुताबिक वो तमाम लोग जो इस कार्रवाई में मुलव्वस थे वो उस एक्टिविटी में मुलव्वस हैं जिसके तहत उन्होंने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। और इसी जवाब के आने के बाद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम चीज़ होती है उनका मोराल, जिसको डाउन करना भी जुर्म है। अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही मुल्क की खातर कुर्बानी का जज्बा देते हैं। और फिर जो है फाजिल चीफ जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या सिविलियन का फ़ौज के अंदरूनी निज़ाम से ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है, तो फिर उनकी तरफ से जवाब दिया कि जनाब उनको जो ताल्लुक़ है वो इस्टेब्लिश्ड भी हो रहा है, तहकीकात भी हो रही हैं, और ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अंदरूनी मुआवनत हासिल थी। और उसके बाद जो इमरान खान साहब के वकील हैं, PTI के वकील हैं अजीज़ भंडारी साहब, उनका ये मानना था कि फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग से में ये कहना कि ट्रायल जारी है ये अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतज़ाद है। और उसके बाद अदालत ने जब उनसे पूछा कि कार्रवाई, तो उन्होंने कहा जनाब कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुल्ज़मान की हवालगी से मुतल्लिक 2D1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये 2D1 की आगे से तफसीलात बताई गई जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, जिस पर चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि हमारे पास तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं है, हवा में बातें की जा रही हैं। यानी वो मुकदमा जो वो सुन रहे हैं, वो एक्ट, वो कानून इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल ही नहीं है। लिहाजा कार्रवाई, मेरा तो ये मानना है कि जनाब इसके बाद तो कार्रवाई जारी ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन चूँकि जो लाडले हैं वो हर एक जगह पर लाडले हैं और उन लाडलों को सपोर्ट एक्सटेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सपोर्ट उनको हर एक लेवल पर एक्सटेंड की जा रही है। अब अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें जो हमारे सामने एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक मुकम्मल पिक्चर उसके सामने आ गई कि ट्रायल हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है, किस शिक के तहत हो रहा है, वो शिक क्या मानी रखती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का एतराफ़ क्या है, DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या है, तो ये बात हमारे सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि जनाब किसी के साथ भी कोई रू रियायत नहीं होने लगी, किसी के साथ भी किसी भी तरह का जो नरम रवैया है वो किसी भी सूरत इख्तियार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान हों, चाहे मौज़म फ़खर हो, चाहे उमरताब बंदयाल हों, चाहे आरिफ अलवी हों, किसी के साथ भी किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और अगर रियायत नहीं बरती जाएगी तो ये पैगाम है बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान अल्फाज के साथ समझने के लिए कि जनाब आप अपनी अदाओं पर ज़रा गौर कर लें। ये ना हो कि फिर माजुबीन नून साहिबा की शोरा अफाक तरला वो सामने आ जाए जिसके अंदर वो ये कहती हुई पाई गई थी कि उफ ये कमबख्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहे। क्योंकि अगर माजुबीन नून साहिबा की इस ख्वाहिश की तकमील हो जाती है, ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो फिर माजुबीन नून साहिबा के बहुत ही ज़्यादा करीबी अजीज़ भी इस लपेट में आ जाएंगे और इस लपेट से ख़ुद का उनको बचा लेना भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है ये मेरी नज़र में तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और इमरान खान साहब के लिए सोचने का मुकाम भी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।